मेरे भी भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताने जा रहे हैं आप सभी को कि मतलब जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब हम वचन पढ़ते हैं, वचनों में जाते हैं, पहला पत्रस 1:15 में कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। आप इब्रानियों 12 अध्याय में भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी एक वचन में लिखा गया है कि हमें पवित्र बनना है। समझ रहे हो? जैसे कि हमारा बुलाने वाला हम 4 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब 9 के आगे पढ़ते चले जाओगे, तो वहाँ पे लिखा है कि हमें मसीह की समानता में, हमें उसी के गुण में एक हो जाना है। दूसरा पत्रस 2 का जब 1 का 5 से पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, इस प्रकार सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पे सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति कर एक दूसरे से प्रीति बढ़ाते जाओ। ये तुम में ये बातें वर्तमान रहे, तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में निकम्मे और निष्फल ना ठहरोगे। परंतु जो जिनमें ये बातें नहीं, वो अपने पुराने पापों को छोड़ने के लिए भूल बैठा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब हम मसीह में आ गए, तो कुलस्सियों 3 अध्याय में आगे वचन में पढ़ सकते हो, 10 के आगे वहाँ वचनों में लिखा है कि हमने हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार के हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया हूँ, जो प्रेम, धार्मिकता, सिद्धता और पवित्रता में सृजा गया है। तो मैं आप सभी को एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, एक सूत्र कि कैसे हम इस संसार में बैर भाव, छल कपट, हम किसी मनुष्य को हम बुरी नज़र से कब नहीं देख सकते। मेरे भी भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम बाइबल को वचनों में को पढ़ते हैं, मैं वचन डाल दूंगा लेकिन वचनों में क्लियर नहीं मालूम कहाँ पे लिखा गया है। वो मत्ती में लिखा गया है, 24 अध्याय में शायद लिखा होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब न्याय लोगों का हो रहा था, तो वहाँ पर प्रभु बोल रहे हैं कि मतलब कि जब मैं नंगा था तो तूने मुझे वस्त्र नहीं दिया, जब मैं भूखा था तो मुझे तूने खाना नहीं दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ये बातें जब बोल रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने बोला कि हे प्रभु, मैंने कब तुम्हें नंगा देखा या कब मैं तुझे भूखा देखा। तो प्रभु ने बोला कि जो कोई इन छोटों में से छोटा, जो कोई मतलब जो कोई संसार में नंगे हैं, जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, अगर आप उनका ध्यान नहीं दिए तो मेरा ध्यान नहीं दिए। प्रभु ने बोला कि जब मैं कैद में था तो तूने मुझे सुधी ना ली। मतलब जब कोई कैद में है, जो दबे कुचले हैं, वो किसी प्रकार संकट में, अगर आप उनसे मतलब नहीं रखा, आपने उनकी देखभाल नहीं किया, तो प्रभु ने बोला वो मेरे साथ किया आपने। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, एक वचन और भी है। प्रभु ने बोला कि जो कोई एक बालक को मेरे नाम से ग्रहण करे, वो मुझे ग्रहण करता है। समझ रहे हो? तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस संसार में बुराई से अपने, अगर हम जैसे कि बाइबल में लिखा है कि हर एक मनुष्य, उत्पत्ति की 26-27 में परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। समझ रहे हो? एक जगह वचन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है कि जो मतलब दीन दरिद्रों को उधार देता है, यहोवा को मतलब कि कर्जा देता है, ऐसे वचन में लिखा गया है। तो मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। और जब हम बाइबल में लिखा है, जब 53:2 भजन संहिता 53:2 में भी लिखा गया है कि मतलब कि परमेश्वर ढूंढता है कि कौन है जो परमेश्वर का खोजी है। और जब हम उसी वचनों में आगे चले जाते हैं, इसमें लिखा है कौन है मनुष्य जो अपने स्वभाव को उत्तम रखता है। समझ रहे हो? अपने चरित्र को जो उत्तम रखता है, परमेश्वर उसी से आनंदित और खुश होता है। समझ रहे हो? आप नीति वचन में 6 अध्याय में भी लिखा है, वहां पे हो गए तो वहां वचन में क्या लिखा है, पढ़ो। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हाँ, रुक जाओ। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पैर, बुराई से बुराई करने वाले, दौड़ने वाला, तेजी से दौड़ने वाला पैर, और झूठ बोलने वाली साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी, हाँ, गवाही देने वाला, झूठी और गवाही। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। भाइयों के बीच में झगड़ा करने वाला मनुष्य। और हो गया। तो ये जो वचन में लिखा है, मैंने वचनों को बताया, कई सारे वचन, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इन वचनों से, अरे पहले दे देना चाहिए, तो इन वचनों से हम कैसे बच सकते हैं। अगर हम देखा कि अनर्थ कल्पना करने वाला मन, समझ लें, झूठ बोलने वाला मनुष्य, पाप, बुराई, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध कब करता है? जब ये नहीं समझ पाता कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाया गया है। समझ रहे हो? अगर आपको ये विश्वास हो गया कि हर एक मनुष्य परमेश्वर और स्वरूप और समानता, मनुष्य हो सकता है वो आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करे, लेकिन अगर आपको अपने आप को पवित्रता और शुद्धता में बना सकते हो, तो इसका फार्मूला ये है। प्रभु ने बोला कि जो कोई, ठीक है, प्रभु ने बोला कि जो कोई उन मनुष्य, मतलब जो कोई बीमारियों में है, तकलीफों में है, जो क्लेशों में है, अगर उनकी सुधि नहीं लिए, तो वो मेरे साथ नहीं किए। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य को तुम ऐसे समझो कि जैसे कि वो परमेश्वर के जैसे हैं। समझ रहे हो? जब आपके अंदर ये मानसिकता आएगी, तभी आपके अंदर किसी भी मनुष्य के प्रति बैर भाव, छल कपट की बातें, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड की बातें आपके अंदर नहीं आएगी। आपको हर एक मनुष्य के अंदर क्या देखना है कि ये परमेश्वर की स्वरूप और समानता है। बाइबल में लिखा है कि जब रोमियो 8 अध्याय 26 आयत के आगे पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि ये पूरी पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की मतलब वो देख रही है। समझ रहे हो? मतलब परमेश्वर के पुत्र को प्रकट
मतलब चाहती है पूरी सृष्टि की परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो। वो परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। बाइबल में आप कई सारे वचन में पढ़ोगे, आप जब फिलिपियो आप 2 के 5 से पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव हो, वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। समझ रहे हो? बाइबल में लिखा है कि हमें हमारे अंदर क्या है? मसीह का गुण प्रकट हो। समझ रहे हो? बाइबल में लिखा है कि तुम जब आप पहला पत्रस 2 के 9 पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है कि तुम परमेश्वर की चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो। जैसे परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना ताकि हम पापों से निकलकर हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। पहला पत्र 2 के 24 में लिखा है कि वो हमारे पापों शापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया ताकि हम पापों के लिए मर जाए और धार्मिकता के लिए जीवन चलाए। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि धार्मिकता के लिए कैसे हम जीवन चला सकते हैं। जब मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप हर एक मनुष्य को ऐसे देखो जैसे ये मसीह यीशु मसीह है, मतलब यीशु के हर मनुष्य के अंदर यीशु को देखो। जैसे प्रभु ने बोला कि जो कोई मेरे साथ, प्रभु ने खुद बोला कि जो दीन दरिद्रों को उधार देता है वो मुझे उधार देता है। प्रभु बोलता है कि जो कोई उन मनुष्यों के साथ किया वो मेरे साथ किया। प्रभु ने बोला एक बालक को जो मेरे नाम से ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आप हर एक मनुष्य के अंदर यीशु को देखो। अगर हर एक मनुष्य के अंदर आप यीशु को देखोगे तो यीशु की कोई बुराई कर सकता है क्या? कोई ऐसा है जो यीशु मसीह की बुराई करे? नहीं कर सकते ना। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो और सामने वाले मनुष्य के अंदर आप ये देख रहे हो यीशु की स्वरूप और समानता है, उसके अंदर यीशु मसीह है और हम सब मसीह में एक बाइबल लिखा है कि हमें एक देह होने के लिए बुलाए भी गए हैं। हम जब यीशु को उसके अंदर देखेंगे तो हम कभी भी उसके बारे में हम ना अनर्थ कल्पना करेंगे, ना हम गुस्सा क्रोध करेंगे और ना उसकी हम बुरी, न बैर भाव छल कपट की बातें करेंगे, ना हम उसके मतलब बुराई सोचेंगे। हमेशा हम हर एक मनुष्य के अंदर आपको अपने अंदर देखना है। हमें वो क्या कर रहा है वो नहीं देखना है, वो क्या कर रहा है, वो गाली दे रहा है, वो कुछ भी करे, लेकिन आप ये मानसिकता बना के रखो कि वो मनुष्य यीशु के जैसा है, वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में मनुष्य बनाया गया है। समझ रहे हो? यही एक सूत्र है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप जो है अनर्थ कल्पना से, बैर भाव छल कपट से, ईर्षा द्वेष लगाने, दोष भी आप नहीं लगाओगे। और वो वचन जैसा कि आप जब पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ोगे प्रेम के बारे में, वो प्रेम में आप तभी चल सकते हो जब हर एक मनुष्य को आप ये सोचोगे कि ये मसीह के स्वरूप और समानता में, ये परमेश्वर का मतलब कि स्वरूप और समानता में ये मनुष्य बनाया गया है। समझ रहे हो? तो आप तभी बच सकते हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि बहुत आसान है कि हम क्या करें कि हम परमेश्वर के पवित्र, परमेश्वर चाहता है जैसे परमेश्वर का स्वभाव प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई नम्रता और संयम। समझ रहे हो? तभी आप चल सकते हो जब ये मानसिकता आप अपने अंदर बना के रखोगे, और तभी आपके अंदर वरदान कार्य करेंगे, तभी आप सामर्थ के कामों को कर सकते हैं। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के गुण, जो पवित्र आत्मा के प्रेम, मतलब पवित्र आत्मा का फल प्रेम है, और प्रेम के जो गुण है वो मतलब मेल आनंद धीरज कृपा भलाई नम्रता और संयम है। अगर इन चीज़ों में आप बढ़ सकते हो तो ये कई तरीका है मेरे भी भाई बहनों। आज से ही आप लागू करो, हम भी लागू कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी लागू करो। और जो मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। समझ रहे हो कि हम मनुष्य, हमारे अंदर परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर प्रसन्न है लेकिन हमारे चरित्र उत्तम हो सकता है, हम बुराई ये चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये जब पहला कुरिन्थियों जब हम 13 अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि प्रेम का परिभाषा यहाँ पे बताया है कि प्रेम कैसा होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पवित्र आत्मा के फल या तुम्हारे अंदर स्वभाव कैसा होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो वो कैसे आपके अंदर गुण लिखा है कि आप प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, डा नहीं करता, बड़ाई नहीं करता। समझ रहे हो? वो फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता, सब बातों को प्रतीत करता और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। ये सारे वचन ये प्रेम का एक गुण है। तो कई सारे लोग संघर्ष करते हैं, यार मेरे अंदर कभी कभी हम किसी की बुराई कर देते हैं, मैं क्या करूं ऐसे चीज़ों के लिए। तो मैं बहुत आसान तरीके, जब तक आप एक मनुष्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखोगे, यीशु को नहीं देखोगे हर एक मनुष्य के अंदर में, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे हर एक मनुष्य परमेश्वर का बनाई हुई सृष्टि है, परमेश्वर की स्वरूप और समानता है। बाइबल में एक जगह वचन में लिखा है कि जो मनुष्य की निंदा करता है वो परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। आपको मैं एक वचन और पढ़वाना चाहता हूँ, फिलिपियों 2 अध्याय जब पढ़ोगे तो 2 से पौलुस भी इस बात के लिए, तो पौलुस बोलते हैं कि तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की मतलब चिंता करे। लिखा है जैसा मसीह, मतलब अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की चिंता करे। यहाँ पे लिखा है अपने से मतलब दूसरे को अच्छा समझो हमेशा। तो दूसरे को अच्छा कब समझ सकते हो मेरे प्रिय भाई बहनों? मेरा जो आज जो विषय है, जो मेरा उद्देश्य है और जो ये मेरा फार्मूला यही है, सूत्र है जो बताने का कि अगर आप अपने चरित्र को उत्तम रखोगे, अपने स्वभाव को, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव है, तुम्हारे नए मनुष्यत्व जो प्रेम धार्मिकता सिद्धता पवित्रता में सीजा गया, जो रोमियो 5:5 पवित्र आत्मा का प्रेम आपके अंदर डाला गया है, अगर उस लिखा है कि उस नए मनुष्यत्व में समझ में अगर आप चलना चाहते हो तो यही फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, यही सूत्र है। हर एक मनुष्य के अंदर यीशु को देखो,
अगर तुम एक मनुष्य के अंदर यीशु मसीह को देखोगे ना भाई, बहन, बुजुर्ग कोई भी देख रहा है, कभी भी आप उस मनुष्य की ना बुराई करोगे, ना उसके बारे में अनर्थ कल्पना करोगे, ना उसको मारने-पीटने या किसी भी प्रकार की आप उसके लिए प्रेयर करोगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सिंपल उदाहरण से बोला कि अगर तुम लोग जो एक नंगे व्यक्ति, एक भूखे व्यक्ति, एक जेल में बंद लोगों को आप ने जो कुछ किया वो मेरे साथ किया। फिर प्रभु बोलते हैं कि जो कोई मुझे एक बालक, मेरे नाम से एक बालक को ग्रहण करता है, मुझे ग्रहण करता है। समझ रहे हो? तो आप समझ सकते हो, आप ये ऐसे जीवन चलाओ, हर एक मनुष्य को यीशु, उसके अंदर यीशु को देखो। वो क्या कर रहा है वो आपका काम नहीं है। न्याय करना आपका काम नहीं है। आप ऐसे देखो कि जैसे उसके अंदर यीशु मसीह वास करता है। आप तब अपने भावनाओं पर और अपने जो है कि मतलब कि जो हमारे चरित्र है, स्वभाव है, आप उसको उत्तम रख सकते हो। तो वीडियो लंबी होगी, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और भेजें दूसरे, ताकि दूसरा कोई भी आशीषित हो यीशु के नाम में। आमीन।